ये प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी कल शाम 7 बजे वही तीर्थ पुरोहित हितकारी संस्थान मिश्रित तीर्थ के द्वारा यहाँ पर भव्य आरती का आयोजन किया जाएगा। यहाँ पर मिश्रित तीर्थ कुंड की भव्य आरती होगी। महाआरती में यहाँ पर जो है मिश्रित के कई अधिकारी उसके साथ जनप्रतिनिधि भी यहाँ पर आएंगे और लगातार यहाँ पर आतिशबाजी उसका भव्य कार्यक्रम होना है। और उसी के साथ रसम मिश्रा महामंत्री हैं इस संस्थान के। मैं उनसे बात कर लेता हूँ क्या कुछ यहाँ पर अभी तक तैयारियां हुई हैं और कल की क्या कुछ रूपरेखा तैयार की गई है। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। बहुत बहुत आभार आपका कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया। क्या कुछ इसकी रूपरेखा तैयार है कल जिस प्रकार से प्रत्येक वर्ष की बात कार्यक्रम होना है? रूपरेखा ये है कि यहाँ पर लगभग 5 लाख से अधिक श्रद्धालु आने की संभावना है इस तीर्थ प्रांगण में। गत वर्षों की बात यहाँ पर जो आतिशबाजी और महाआरती का प्रोग्राम होता है, इस महाआरती में सभी अधिकारीगण और जनप्रतिनिधिगण सभी यहाँ पर उपस्थित रहते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि ये साल में एक बार होती है। और इस महाआरती में आपको जैसे होली में दीपावली का नजारा आपको देखने को मिलता है, और इस महाआरती में नेपाल अन्य राज्यों से भी लोग आते हैं, श्रद्धालुगण आते हैं। और उसमें एक प्रतियोगिता होती है जो आतिशबाजी। आतिशबाजी में हमारे जिले के आसपास जितने भी बेहतरीन आतिशबाज हैं वो भी आते हैं, जिनका सम्मान यहाँ पर जो अधिकारी आते हैं उनमें पुरस्कार वितरित किए जाते हैं। अच्छा, यहाँ पर जनप्रतिनिधियों का क्या सहयोग रहता है और प्रशासनिक व्यवस्थाएं क्या रहती है? प्रशासन क्या क्या सहयोग है? देखिए, नगर पालिका के द्वारा यहाँ पर जितनी भी व्यवस्थाएं की जाती हैं, जो भी लोग यहाँ पर अधिकारीगण इंतजाम आते हैं, उनके खान पान की व्यवस्थाएं, उनकी सारी व्यवस्थाएं यहाँ पर की जाती है। और प्रशासन के द्वारा ये सहयोग किया जाता है कि व्यवस्थाओं में जितनी भी सुरक्षा के दृष्टिकोण से है, जितना भी पुलिस विभाग है पूरा सहयोग हमारा करता है। और जितने भी हमारे डीएम साहब हैं, इन लगा के जितने प्रशासनिक बल है वो पूरा सहयोग करता है कि जो परिक्रमार्थी यहाँ पर आए और श्रद्धालु जो यहाँ पर आए उनको कोई समस्या ना हो। अच्छा, क्या समय रहेगा इस महाआरती और आतिशबाजी का? शाम 7 बजे से यहाँ पर प्रारंभ होगी और उसी के उपरांत यहाँ पर होलिका दहन होता है नेक्स्ट डे, और फिर होली खेली जाती है। तो आपने सुना था ये थे रसम मिश्रा जो महामंत्री हैं इस संस्थान के। इन्होंने बताया कि शाम 7 बजे से कल आरती पूजन और यहाँ पर भव्य आतिशबाजी का आयोजन किया जाएगा। आतिशबाजी की प्रतियोगिता भी होगी और उसमें जो विजयी होगा उसको यहाँ पर स्थानीय जनप्रतिनिधि और जो प्रशासनिक लोग होंगे उनको सम्मानित करेंगे। लगातार मिश्रिक नगर पालिका के द्वारा यहाँ पर व्यवस्थाएं की जाती हैं। और अगर बात कर ली जाए परिक्रमा मेला और इस तीर्थ के कार्यक्रमों की, तो जिलाधिकारी की देखरेख में यहाँ का कार्यक्रम संपन्न होता है। मिश्रिक प्रशासनिक अधिकारी वो चाहे एसडीएम हो, चाहे मेला अधिकारी हो, सीओ हो, कोतवाल हो, सभी का पूर्ण सहयोग मिलता है। और नगर पालिका के पूर्ण सहयोग से यहाँ पर कार्यक्रम हर वर्ष संपन्न होता है। उसी कड़ी में कल भी यहाँ पर संपन्न होना है कार्यक्रम। ये वही स्थान है जहाँ पर हम खड़े हैं, यहीं पर वो भव्य कार्यक्रम होना है। आप देख रहे हैं कि हम दशेज कुंड के एक तट पर हैं और इसी घाट पे ये प्रत्येक वर्ष की बात इस बार भी कल शाम 7 बजे कार्यक्रम यहीं पर संपन्न होना है।